वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पेज नंबर 106 11वां श्लोक। ॐ श्रीमान् जननिन्द्यश्च सूरश्चाप्यविकथन समदृष्टे प्रभुश्चैव दुर्लभा पुरुषास्त्रयः एषा हि विषमा दुःख भोगिनां गहना गुहा घनमोहगजेन्द्राणां विन्ध्यशैलमहातटे सत्कार्यपद्मरजनी दुःखकैरवचन्द्रिका सुदृष्टिदीपिका वात्या कल्लोलोघतरङ्गिणी सम्भ्रमाभ्रादिपदवी विषाद विषवर्धिनी केदारिका विकल्पानां खेदाय भयभोगिनी हिमं वैराग्यवल्लीनां विकारो लूकयामिनी राहुनष्ट्राविवेकेन्दो सौजन्याम्भोजचन्द्रिका तो विचार लाता इस बात को स्पष्ट करके आए थे। तो पिछले श्लोक में इस बात का क्या आए थे कि न श्री सुखाय भगवान। तो भगवान कहते हैं कि वही मेरा जो विचार, मेरा जो निष्कर्ष है वो क्या है? न श्री सुखाय। तो संसार का जितना भी वैभव है, जो भी संपत्ति है, अगर उसका विचार करके देखें तो का न सुखाय, वो सुख के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? दुखाय एव ही वर्धते। दुख को ही हमारे जीवन में बढ़ाने वाली है। और कैसे तो का गुप्ता विनाशनम धत्ते मृत्युम विषलता यथा। कहते हैं जैसे विष वेल है, या उसको सीधे सीधे अगर कहें तो स्लो पॉइजन की तरह ये
काम क्यों स्लो पॉइजन में पता नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर को नष्ट करता गया। तो इसी तरह से संसार का जो वैभव है का उस वैभव में ही अगर व्यक्ति डूब गया तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगे, स्वाभाविक है। तो संसार में अगर देखें तो अच्छा तो लगता है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई वैभव अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जो परिणाम है वो दुख रूपी। तो यहाँ कहते हैं इसलिए गुप्ता विनाशनम दत्ते, तो इसलिए वो जो है तो धीरे धीरे विनाश की ओर ही फिर व्यक्ति, क्यों जैसे जैसे वो धन का लालच या संसार के वैभव का लालच जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर आत्मचिंतन उससे व्यक्ति दूर होता जाएगा और उसका परिणाम फिर मृत्यु। और मृत्यु का अर्थ ये शरीर छूट जाना, ये तो प्रकृति की एक प्रक्रिया है। तो इसलिए जो मृत्यु है क्या? तो हमारे कहते हैं मोहो मृत्यु। ये जो मोह है यही वास्तव में मृत्यु है। क्यों? उस मोह के कारण फिर नया संकल्प किया अंतिम क्षण में, और उस नए संकल्प के आधार पर फिर नया जन्म होगा, और फिर जन्म हुआ तो फिर मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जन्म। तो ये साइकिल शुरू हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं फिर वो तो व्यक्ति बार बार उसी उसमें वो लगा रहेगा। और दूसरा जो जितना भी वैभव है, जितना भी धन संपत्ति है, तो उसकी तीन गतियाँ शास्त्रकार कहते हैं त्रयो गतयः वित्तस्य। जो भी संसार का वैभव है, धन संपत्ति जो कुछ भी है, कहते हैं उसके तीन ही गतियाँ हैं। तो कौन कौन सी? का दानम भोगो नाशः। दान, भोग और नाश। तो अब जो दान, भोग और नाश है, तो उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि भाई जो दान आदि हम करते हैं जिस किसी के लिए भी, क्यों दान का अर्थ है लोक कल्याण, सीधा सीधा अगर कहें तो इसलिए पुराने बुजुर्गों ने कहा नेकी कर। और गीता में भगवान ने कहा वे दान भी अगर करें तो फिर कहाँ दीयते अनुपकारिणे, फिर वहाँ किसी प्रकार के बदले की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, अर्थात लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी है। तो वहाँ फिर मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, ये मिले वो मिले, भगवान कहते हैं ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ऐसा जो धन है, तो शास्त्रकार कहते हैं वो हमारा है, वो हमारा है। और जिसका हमने उपभोग कर लिया वो हमारा था, जिसका हमने अपने जीवन उपभोग किया तो वो हमारा था। और बाकी तो कहते हैं पता नहीं किसका है ना, वो तो किसका है हम तो नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते हैं धन की तीन ही गतियां हैं, दानम भोगो नाश। दान, भोग और नाश। तो इसलिए कहते हैं कि अब ये संसार का जितना भी वैभव है, इसको कितना भी हम बचाने की चेष्टा करें तो एक न एक दिन तो नष्ट होना है। क्यों? ये प्रकृति का नियम है कि जो भी वस्तु हमको इस संसार में मिले एक न एक दिन हो जाएगी। तो इसलिए अब जब उसमें फिर आसक्ति ज़्यादा है तो फिर वो तो बिना कारण के फिर क्या हो, फिर तो इसलिए वहाँ का अकाल में गवत वित्तम, कल भी चर्चा करें। तो जितना भी धन वैभव है तो उस धन वैभव की स्थिति क्या है? तो कहते हैं अकाल में एक, तो अकाल के बादलों की तरह सामने दिख रहा है तब तक संतुष्टि है,
और जैसे ही सामने से गए बादल, जितना पहले प्रसन्नता का भाव था फिर उससे ज्यादा वो दुख का भाव। तो उसी को कहते हैं फिर अब जो है तो अब वो वैभव जीवन में आए, उसके बाद भी व्यक्ति अपनी स्थिति में बना रहे, कहते हैं ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है। क्योंकि जितना भी ऐश्वर्य संसार का है उसके लिए तो कह दिया कि ऐश्वर्यम विपदा बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मुक्ति मार्ग कुठारश्च भक्तेश व्यवधाय। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यम विपदा बीजम, जितना भी संसार का ऐश्वर्य है वो क्या है? का विपदा बीज, हमारे जीवन में वो विपत्तियों का बीज है। और कैसे? तो का सबसे पहले ज्ञान प्रच्छन्न कारण, हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत ज्ञान की जो वृत्ति है वो धीरे धीरे उसको भी ढक देगा। और जब वो ज्ञान वृत्ति, चिंतन वृत्ति हमारी ढक गई तो फिर संसार का चिंतन बढ़ेगा। और जब संसार का चिंतन ज्यादा बढ़ा तो बिना कारण के दुख का भाव, कि जितना भी संसार का जो भी हम चिंतन करते हैं, जो भी हमारी मन की कल्पनाएं हैं, उसके अनुसार हमने विचार किया और वैसा नहीं हुआ तो बिना कारण के हम दुखी हुए कि अगर विचार करके देखें तो बिना कारण के ज्यादा हम दुखी। कारण सामने होने से हम ज्यादा दुखी नहीं होते, लेकिन ज्यादा दुखी बिना कारण के, अपनी कल्पना से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। और उसका कारण क्या? जो ज्ञान अर्थात सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने की जो हमारी सामर्थ्य थी, तो इस संसार के वैभव ने क्या किया? हमारी उस सामर्थ्य को दिया या दबा दिया। और कहते हैं मुक्ति मार्ग कुठारस का, और हमारे मोक्ष का जो मार्ग है उसमें एक कुठार ना, कुल्हाड़ी, उसको काटने वाला। और भक्तेश व्यवधायकम, और कहा कि भक्ति में भी फिर वो संसार का वैभव बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये उसका सामान्य। तो लेकिन अब जो संसार का जो भी वैभव है तो वो तो प्रारब्ध के अनुसार जो हमारे जीवन का भोग है, जो भी है उसके अनुसार वो आएगा, उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो उस अवस्था में अपने चित्त की वृत्ति को विचलित न होने देना, भगवान कहते हैं वो तो बहुत मुश्किल काम। तो इसलिए उस वैभव के होते हुए भी तो अपने चित्त वृत्ति को विचलित न होने दे। कहते हैं ऐसे तो लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उसी को यहाँ कहते हैं का श्रीमान जन निंदेश्च सूराश्च अपि अविकथनः समदृष्टि प्रभुश्चैव दुर्लभा पुरुषास्त्रयः। कहते हैं 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये इस संसार में दुर्लभ हैं। क्यों? जहाँ तक ऐश्वर्य की बात करें वो तो हर एक का अपना अपना हुआ कि हर एक के पास एक जैसा ऐश्वर्य हो, वो भी हम नहीं कह सकते। तो वो तो प्रारब्ध का, जैसे मैंने पीछे भी कहा ना कि वहाँ लक्ष्मी जी स्पर्श करती हैं, पूर्वस्मिन् कृत पुण्य विभव योगा समय भुंक्ते सत्फलम्। तो जो लक्ष्मी है, वो जो वैभव है, वो किस आधार पर मिला? कहते हैं हमारा जो पूर्व जन्मों का जो भी पुण्य है, उस पुण्य के आधार पर वह उनको और मिला। तो
तो अब जब मिला तो उसका उपभोग भी करना पड़ेगा। तो अब वैभव जब आया तो उसका जीवन में अहंकार न आए, ऐसा देखने में तो बहुत कम मिलता है। तो इसलिए कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति बहुत दुर्लभ हैं संसार में वैभव आने के बाद भी। तो कौन कौन से? का श्रीमान जन अनिंद्यश्च। तो ऐसे वो जो श्रीमान है ऐश्वर्यशाली, जैसे हमारे यहाँ भी नाम के आगे श्री या श्रीमान लिखते हैं, तो उसका वो केवल सम्मानवाचक है ऐसा नहीं, बल्कि हमारा जो भाव है वो दूसरे के प्रति कैसा है कि बस दूसरा व्यक्ति भी ऐश्वर्य संपन्न हो। लेकिन वहाँ ऐश्वर्य की परिभाषा दूसरी, वहाँ ऐश्वर्य की परिभाषा है आत्म ऐश्वर्य, वहाँ भौतिक ऐश्वर्य का वो नहीं है। तो वहाँ श्री या श्रीमान जब हम नाम के आगे लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि उस आत्मज्ञान के ऐश्वर्य से पूर्ण, संसार का ऐश्वर्य नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि श्रीमान, तो ऐसे जो श्रीमान, अब यहाँ दोनों आप कर सकते हैं। तो जिसके जीवन में ऐश्वर्य है, जिसके जीवन में वैभव है, तो का अब अनिंद्यश्च, दूसरे की निंदा न करे, ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है। क्योंकि अगर देखें तो निंदा को तो हमने अपने जीवन का पहला गुण बना के रखा है कि नहीं? कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो दूसरे की निंदा। तो इसलिए कहते हैं अनिंद्यश्च, जीवन में ऐश्वर्य भी हो और उसके साथ साथ दूसरे की निंदा न करने का गुण। कहते हैं ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और सूराश्च अपि अविकथन, और कहते हैं इसी तरह से सूर माने शौर्यशाली, सामर्थ्यशाली, लेकिन सामर्थ्यशाली है लेकिन आत्म प्रशंसा, वहाँ तो थोड़ा सा भी जीवन में हम कुछ अच्छा हो गया तो उसको कितना बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते। और अगर कभी कोई सामने वाला नहीं सुन रहा है तो बार बार किसी न किसी नए तरीके से उसको बताते हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो इसलिए कहते हैं सूरा सामर्थ्यशाली है लेकिन अपने सामर्थ्य की प्रशंसा न करना का वो ही संसार में ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। और का समदृष्टि प्रभुश्चैव, तीसरा समदृष्टि, संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब के ऊपर समत्व भाव रखना। कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ हैं। और उसमें भी फिर ऐश्वर्यशाली हो और फिर ये 3 गुण हो, वो तो और ज्यादा दुर्लभ है। तो इसलिए तो यहाँ कहते हैं समदृष्टि प्रभुश्चैव दुर्लभ पुरुषास्त्रयः, कहते हैं समदृष्टि प्रभुश्चैव। अब वो जो समत्व दृष्टि है तो वो कब आएगी? जब तक हम बोलते तो हैं कि सब जगह परमात्मा कहते हैं, सब में परमात्मा कहते हैं, लेकिन वो दृष्टि हमारी कितनी उसे तो हम तो इसलिए वो समत्व दृष्टि जब तक हर एक के अंदर उसी ईश्वर तत्व को देखने की सामर्थ्य हम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तो तब तक वो समत्व दृष्टि नहीं आ सकती। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि वे ऐश्वर्य आए और उसके साथ में ये 3 गुण भी जीवन में रहें। एक
दूसरे की निंदा न करना, और दूसरा अपनी आत्म प्रशंसा न करना, और तीसरा समत्व दृष्टि। कहते हैं ये 3 गुण जीवन में होने बहुत दुर्लभ है, और जिसके जीवन में ये 3 गुण आ गए अब वो तो फिर आनंद हो, क्योंकि भाई किसी की जब निंदा ही नहीं करेंगे तो मान अपमान का भय नहीं। अगर हमने किसी की निंदा की तो फिर सामने से भी तो जवाब मिलेगा कि, और जब सामने से जवाब आया तो दुखों का स्वभाव है। क्यों जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है हम अपने को उससे श्रेष्ठ बताते हैं, भाव तो वही। और फिर सामने वाला भी क्या, वो भी तो अपना, हम तो उसके अंदर भी है कि, तो वो भी और करेगा तो फिर वो पीड़ा होगी। और आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करना, और जब हम अपनी प्रशंसा करेंगे तो अगर सामने वाले ने नहीं ध्यान दिया तो फिर वो दुख हो, और सामने वाले ने सुना और उसमें कुछ बीच में कमी निकाल दी तो फिर भी दुख होगा। और सामने वाले ने प्रशंसा की लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति ने प्रशंसा नहीं की तो फिर दुख। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मश्लाघा। और सबसे महत्वपूर्ण है समदृष्टि। तो वो जब समत्व दृष्टि आ गई तो समत्व दृष्टि का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त। ये एक दृष्टि पे आ जाए तो बाकी हाँ। नहीं, ये तो सिर्फ एक दूसरे से फिर जुड़े हुए। अगर समत्व है तो बाकी 2 तो एक्टिविटी। हाँ, लेकिन ये तीनों एक साथ कहीं या इन तीनों में से एक गुण से युक्त संसार का वैभव होते हुए भी, कहते हैं ये इन तीनों में से एक गुण ही किसी व्यक्ति के अंदर हो तो कहते हैं वो बहुत दुर्लभ है। और 3 होना तो, अगर एक गुण भी आ गया तो बाकी तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर ये नहीं आया तो फिर उसका फल क्या होगा। तो ये कहते हैं ऐसा ही विषमा दुख भोगिनाम गहना गुहा घन मोह गजेंद्राणाम विंध्य शैल महातटी। कहते हैं ऐसा ही विषमा दुख भोगिना का ये जो 3 प्रकार की स्थितियां हैं, तो कहा कि वे वो जिन्होंने इस संसार के ऐश्वर्य को, इस संसार के वैभव को ही सब कुछ समझ रखा है, कहते हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। क्यों, अब वो जो जितना भी संसार का ऐश्वर्य है, संसार का जो भी वैभव है, तो जो अज्ञानी लोग हैं, और अज्ञानी का सीधे सीधे अगर यहाँ कहें तो जीवन की स्थितियों का जो विचार नहीं करता, जो भी जीवन है, क्यों देख तो हम सब रहे हैं, सामने सब कुछ है, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी जीवन के यथार्थ का हमने कितना विचार किया। और उसका कारण मोह। जब मोह है तो उस मोह के कारण क्या हुआ, सत्य सामने होते हुए भी हम उस सत्य को नहीं देख पाते। अब चाहे वो कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का जब हमारे जीवन में मोह प्रकट होगा, मोह उस वस्तु का जब आया तो फिर उसके सत्य को हम नहीं देख सकते। तो फिर जो भी देखेंगे तो अपने उसी मोह के आधार पर या उसी हिसाब से हम उसको देखेंगे। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई ऐसा ही विषमा, कहते हैं ये जो तो इस सांसारिक वैभव को सत्य मानना, तो अज्ञानी की तो वृत्ति वही,
और फिर उस व्यक्ति के लिए उस मोह से बाहर निकलना बहुत कठिन है, क्यों उसके लिए तो ये तीनों गुण बहुत दुर्लभ। तो इसलिए कैसे दुख भोगिनाम गहना होगा, तो कहा फिर वो जो इस संसार के ऐश्वर्य को ही सच मान के चल रहा है, जिसने इस संसार के वैभव को में ही सुख मान रखा है, तो उसकी जो स्थिति है, तो उसका जीवन की जो स्थिति है वो कैसे कहते हैं, दुख भोगिनाम गहना गुहा का उसके जीवन में तो फिर वो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि फिर तो वो इसी गुहा में, इसी गुफा में वो प्रवेश करता चला जाता है और जितना इस संसार के वैभव में डूबता गया उतना ही दुख उसके जीवन में बढ़ता है। और उसका उदाहरण कल भी कहा था, जब हम भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी हम करते हैं, तो उस समय उस संसार भाव से हमने अपने को अलग किया, ईश्वर के साथ हमने अपने आप को जोड़ा। तो जब उस संसार भाव से स्वयं को अलग किया, ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास जब किया, तो उस समय कहीं न कहीं एक प्रसन्नता का भाव भी आया कि उस प्रसन्नता के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, वो सहज रूप में आए। और उस प्रसन्नता की तुलना संसार के सुख या संसार की प्रसन्नता से नहीं कर सकते, क्यों दोनों एकदम अलग अलग। और फिर उसके बाद जब इस संसार के साथ जुड़ते गए, तो सुबह से लेकर के शाम तक का एक दिन का भी अगर जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, तो इस संसार के व्यवहार में दुख के अतिरिक्त और क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वो जो दुख का भाव था वो बढ़ता गया। ठीक है, वृत्तियां अलग अलग होती गई, वह सब उन वृत्तियों को अगर इकट्ठा करके देखें, और जो दुख की वृत्तियां हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो कितनी हो जाएगी। लेकिन एक टुकड़े टुकड़े में है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते। अगर उन सबको एक साथ मिला के अगर देखें तो ज्यादा इसका भी दुख, उसका भी दुख, उसका भी दुख। और फिर सुख, अगर सुख की अगर बात करें तो वास्तविक सुख कितनी देर, जितनी देर हमने स्वयं को इस संसार भाव से अलग किया और ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ने का प्रयास जितनी देर किया, तो वास्तविक अगर देखें तो उतना सुख तो उतना ही है। बाकी तो दुख महर्षि पतंजलि कहते हैं, सर्वम दुखम विवेकिनः, जो विचारशील व्यक्ति है उसकी दृष्टि में तो सर्वम दुखम, सब दुखी दुख है। क्यों? का परिणाम ताप संस्कार, जिसको हमने सुख समझ रखा है, तो उसका जो परिणाम है वो क्या है, उसका परिणाम भी। और जिस समय उस सुख के लिए प्रयत्न किया उस समय भी दुख, और वो सुख तो चला गया, लेकिन अपने संस्कार तो हमारे चित्त में छोड़ के गया कि अब दूसरी बार वो वस्तु हमको सुखी या दुखी नहीं करती, बल्कि वो जो वस्तु के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों ने हमको दुखी किया। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई, तो यह जो है, तो कैसे ऐसा है विषमा दुख भोगिनाम गहना गुहा, कहते हैं ये जो संसार का जो ऐश्वर्य है, संसार का जो वैभव है, तो का वो तो दुख के तो गहन गुफा है। तो अब उसका अर्थ ये नहीं कि वे सब कुछ छोड़ दें, तो वो भी संभव नहीं। तो इसलिए उसका उपभोग करते हुए हम उससे अपने को कितना निर्लिप्त रख पाते हैं,
महत्व, क्योंकि जो प्रारब्ध का जो भोग है, जो भी पूर्व जन्मों में हमने पाप पुण्य आदि किए, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और पुण्य का फल है ये संसार का ऐश्वर्य जो कुछ भी है, और पाप का फल दुख आदि के रूप में जो कुछ भी, तो अब वो भोग तो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी को सब कुछ मान लिया तो क्या, फिर तो दुख के अतिरिक्त जीवन में और नहीं है। और फिर कैसा है, तो कहते हैं धन मोह गजेंद्राणाम विंध्य शैल महातटे। कहते हैं ये जो फिर मोह वृत्ति बढ़ती जाए, जो मोह है वो बढ़ता जाएगा। और कैसे, धन मोह गजेंद्राणाम, तो जैसे हाथी का उदाहरण देते हैं, तो अगर हाथी को अगर पकड़ना हो तो लोग क्या करते हैं, खड्डा बना के वहाँ एक नकली चित्र रख के, तो वो चित्र को देख करके वो जो हाथी है उसके मोह में, और सामने खड्डा वो दिखा नहीं तो उसमें। तो अब जितने भी जीव हैं इस सृष्टि में, परमात्मा ने मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जीवों के जीवन में एक एक कमजोरी दी। जैसे मछली है, उसके जीवन में रस की कमजोरी, तो मछली को अगर पकड़ना हो, वो जो शिकार करने वाले हैं वो क्या करते, तो वो एक कांटे में फंसा के आता है, तो अब उसके लालच में, तो इसका कहा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग। तो ये जो कुरंग में हाथी, मातंग पतंग मीन भृंग, तो पतंगा में दीपक जला तो उससे नष्ट हुआ। और जो हिरण है, तो हिरण को पकड़ने वाले बढ़िया म्यूजिक, और बढ़िया म्यूजिक चालू कर देते हैं, और वो म्यूजिक की आवाज़ सुन करके वो हिरण इतना मुग्ध हो जाता है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध भी वो बैठता है, तो शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। और भंवरा सुगंध, तो और जो मछली है वो, तो इन सबके जीवन में तो एक एक कमी, तो इसलिए वो संसार के मोह में। लेकिन मनुष्य के अंदर तो पांचों कमियां हैं, ये सेवते पंच विरेव पंच। तो जो मनुष्य है, कहते हैं वो तो इन पांचों विषयों का आनंद लेता है कि रूप रस शब्द गंध स्पर्श। तो कहा जब एक एक जीव के जीवन में एक कमजोरी है, तो उस एक कमजोरी के कारण वो बंधन में फंसा है। तो फिर जिसके जीवन में 5-5 कमजोरियां हैं, तो उसका क्या हाल हो। इसीलिए तो बहुत टफ है। तो इसीलिए यहाँ वो कहते हैं घन मोह गजेंद्राण। तो इसलिए ये जो मोह है, तो ये मोह के भी फिर कितने प्रकार हो गए, 5, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। तो ये 5 प्रकार का मोह बांधने के लिए मनुष्य के सामने है। और अगर इस मोह में एक के भी अगर मोह में बन गए, तो फिर बाकी 4 तो अपने आप आए जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं घन मोह गजेंद्राणाम विंध्य शैल महातटी। तो कहते हैं ये जो एक गुफा है, ये कैसी है, अब वो मोह रूपी गुफा। तो कैसे, जैसे वो हाथी आदि उसके कारण। और कहते हैं विंध्य शैल महातटी। आपको पर्वत पर चढ़ना हो, लेकिन उससे पहले उसका जो मैदानी क्षेत्र है, पहले तो उसको पार करना पड़ेगा। तो फिर जो है तो वो पहाड़ी पे, तो कितना मुश्किल काम। अब आजकल तो लोग थोड़ा भी पैदल चलने में वो होता है। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो संसार का जो ऐश्वर्य है, तो ये ऐश्वर्य कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस ऐश्वर्य के मोह में अगर हम डूब गए, तो क्या फिर
वहाँ तो दुख के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, आगे भी उसके दोस्त तो कहते हैं का सत्कार पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका। तो का सत्कार तो व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन अगर धन का मोह ज्यादा बढ़ गया तो अगर देखें संसार का सीधा स्वभाव है कि संसार में वैभवशाली लोगों की कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन जो सत्कार्य है या जो धर्म कार्य है उसमें कितने वैभवशाली लोग दिखते हैं। जो सामान्य या यूँ कहें मीडियम क्लास और लोअर क्लास जो भी हम कहते हैं, वो लोग आपको धर्म कार्य या सत्कार्य में ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन जो ज़्यादा ऐश्वर्यशाली हैं तो क्यों वो उसे बाहर उनकी मन की वृत्ति निकलती नहीं, क्यों अगर करना भी चाहें तो उनका अहंकार, और करेंगे भी तो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, अहंकार की पुष्टि के लिए। जैसे आजकल है ना भागवत वगैरह का अगर देखो तो आजकल वो प्रोपेगेंडा हो, मेरे पड़ोसी ने किया, हाँ भाई उसने इतना खर्चा किया, इतने लोगों को बुलाया, तो मैं उससे ज़्यादा करूँगा। गुरुदेव आजकल जो वाचक होते हैं वो भी तो उतना ही लेते हैं, तो खर्चा बढ़ जाता नहीं, वो एक सामान्य जो खर्चा है वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रदर्शन तो क्योंकि अगर जो वाचक हैं तो ठीक है भाई, अब तो जो लोगों की मानसिकता है उसके अनुसार फिर उन्होंने भी अपने उस मानसिकता को तो, और फिर दूसरा ये है कि भाई भागवत क्या कहती है उसको न सुनने वाले को उससे मतलब है और न सुनाने वाले। पर आजकल वही चल रहा है, तो भाई आजकल वो प्रोपेगेंडा हो गया ना, फैशन नहीं, कुछ देर के लिए बैठते भी तो हैं, नहीं तो वो भी नहीं। वो तो एक फैशन, एक तरह से आजकल फैशन हो या प्रोपेगेंडा। तो जैसे मैंने कहा कि भागवत क्या कहती है उससे न सुनने वालों को मतलब है और न सुनाने वालों को। वह सुनने वालों को मनोरंजन चाहिए, नाच गाना हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, अब उस हिसाब से फिर अब जो वक्ता है वो भी क्या करे, उसकी भी एक बात रहता है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे क्या हो, उसका जो मुख्य लक्ष्य था उससे तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई अब वो जब ऐश्वर्य का मोह जब बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसका जब मोह जीवन में बढ़ेगा तो क्या वो फिर क्या करेगा, सत्कार्य पद्म रंजनी, अब वो सत्कार्य से भी उसकी रुचि हटेगी, या वो कुछ करेगा भी तो फिर अपनी प्रशंसा के लिए, आत्मश्लाघा के लिए। ये ऊपर का ये 3 प्रकार के व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है कि वे दूसरे की निंदा न करना, स्वयं की प्रशंसा न करना और समदृष्टि रखवाना सब में का, ये 3 तो बड़े दुर्लभ। तो अब वो अगर कुछ करेगा भी तो किसके लिए, दूसरे की निंदा के लिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि वे उसने इतना किया तो मैं इतना करूँगा, तो जब ये भाव आया तो उसका अर्थ क्या है, वे दूसरे को नीचा दिखाना, जो भी हमारी सोच है, जो भी वो है उसमें वे दूसरे से अपने को श्रेष्ठ दिखाना। तो अब हमने मुंह से नहीं बोला, लेकिन भाव तो वही प्रकट हुआ कि, तो फिर वो सत्कर्म कहाँ रहा। ठीक है, अपने मन की तसल्ली के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन फिर वो सत्कर्म कहाँ होगा। तो सत्कर्म में तो उसकी क्यों, तो हमने अपने अहंकार को ही पुष्ट किया, और फिर उसके साथ आत्म प्रशंसा, और आत्म प्रशंसा का अर्थ भी है दूसरे की निंदा, अपने को बढ़ाना। और तो दूसरे को हमने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन जब हम अपने प्रशंसा करने लगे तो इसका अर्थ क्या हो गया, दूसरे की निंदा। जो सामने वाले वो हमसे कमजोर है या जो कुछ भी है,
तो वही यहाँ कहते हैं, तो फिर इसलिए सत्कार्य पद्म रंजिनी। तो अब जो है तो जो सत्कार्य है का वो तो शास्त्रों ने उसको कमल की तरह माना, क्योंकि इस संसार में रहते हुए भी पुण्य कर्म कर पाना बहुत दुर्लभ, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। तो इसलिए जैसे जो कमल है वो कमल कहते हैं कीचड़ में खिलता है, तो उसी तरह से इस संसार के राग द्वेषात्मक इस संसार में होते हुए भी सत्कर्म कर पाना तो कठिन है। तो लेकिन फिर भी है वो पुण्य कर्म हुआ, तो क्या है कि अब ये जो ऐश्वर्य का जो मोह है तो ये क्या हो गया, पद्म रजनी। तो क्या फिर वो वहाँ उस सत्कार्य के सामने वो अंधकार रूप हो कि वो फिर व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो सत्कर्म की ओर नहीं होने देगा, अगर इसका मोह वो ज़्यादा हुआ तो क्यों कहते हैं कि भाई जैसे पद्म रजनी जो दिया तो रात्रि में जो कमल है वो बंद हो जाता है और जब सूर्योदय हुआ तो उसके साथ वो, तो अर्थात वो जो संसार के यश वैभव का जो मोह है तो धीरे धीरे क्या करे, हमारे हृदय को संकुचित करता चला जाएगा। और जब तक वो नहीं था हृदय में एक खुला, और ज़्यादातर अगर देखें तो और जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में वो वैभव आता गया वैसे वैसे वो हृदय संकुचित होता गया। क्यों, जब उसका लोभ बढ़ा तो धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो भी संकुचित होता जाएगा, सामान्य जो। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो विचारशील महापुरुष हैं, उनकी स्थिति उल्टी है। तो इस वहाँ का संपत्तो महताम चित्तम भवत उत्पल कोमलम का जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विचारशील व्यक्ति हैं, तो उनके जीवन में जब वैभव आया तो संपत्तो महताम चित्तम भवत उत्पल कोमलम, कहते संपत्ति में उन महापुरुषों का जो चित्त है वो फिर का वो कमल के पत्ते की तरह कोमल। तो जो ज्ञानी है उसके जीवन में जब वैभव आया, संसार का ऐश्वर्य आया, तो उसका जो हृदय है वो और नरम होता गया। और जो अज्ञानी है उसके जीवन में जब वैभव आया तो उसका हृदय संकुचित होता गया, अंतरित। तो अज्ञानी जो है उसके जीवन में क्यों वैभव, तो जैसे मैंने कहा पूर्व जन्मों का जो भी हमारा पुण्य है उसके अनुसार आएगा। तो अब ज्ञानी अगर है या विचारशील व्यक्ति है तो धीरे धीरे उसके हृदय का विस्तार भी होता जाएगा। और अज्ञानी अर्थात जिसने उसी वैभव में ही सब कुछ मान लिया तो उसका हृदय धीरे धीरे संकुचित होता जाएगा। फिर उसी हिसाब से जीवन की क्रियाओं में भी वो अंतर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सत्कार्य पद्म रजनी। तो फिर इस ऐश्वर्य का जो मोह है तो कहा वो तो सत्कार्य के लिए, तो फिर वो रात्रि के समान, अर्थात फिर वो सत्कार्य भी उनसे कहने नहीं देगा। और दुख कैरव चंद्रिका, और फिर उसका क्या होगा, धीरे 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 जो भी जीवन में पुण्य कर्म सत्कर्म हम कर रहे थे, तो अगर वो लोभ हमारा बढ़ता गया वैभव का, तो धीरे धीरे वो पुण्य कर्म कम होते जाएंगे। और जब वो कम होते जाए तो फिर क्या बचा, रात्रि। तो इसलिए कहते हैं फिर दुख कैरव चंद्रिका, तो फिर तो जीवन में दुख के अतिरिक्त और तो फिर वही चिंता, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो फिर वहाँ उसको दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। और तब तो इसलिए कहते हैं सुदृष्टि दीपिका वात्या कल्लोलोक तरंगिणी। तो अब वो जो ऐश्वर्य है संसार का ऐश्वर्य,
तो उसने क्या दिया, उसका जब मोह जीवन में बढ़ा तो उसने हमको दिया दुख। अब जब दुख है तो दुख ने फिर क्या किया, कहते हैं सुदृष्टि दीपिका वात्या, जैसे दीपक जल रहा हो और हवा चले तो हवा ने क्या किया, और दीपक को खिलाया बुझ गया। तो इसी तरह से फिर वो संसार के वैभव का मोह, हमारी जो अभी तक सुदृष्टि थी, तो उस सुदृष्टि था वो जो हमारी दृष्टि में अभी तक तो एक पवित्रता थी, और वो पवित्र वे सत्कर्म आदि जो कुछ भी हम कर रहे थे वो हमारी दृष्टि की पवित्रता। तो उस दृष्टि की पवित्रता में भी संसार के फिर दुखों ने क्या किया, वो हवा का काम। या जैसे सीधे सीधे अगर कहें भाई, जिस समय जीवन में कोई दुख की बात हो या दुख का क्षण हो, उस समय कोई हमसे पुण्य करने की बात करे तो हम उसको डांट देते हैं, बात करें तो भी डांट। तो हाँ अभी भाई अभी मेरे पल्ले में। तो जब वो दुख जीवन में हुआ तो दुख ने क्या किया, हमारे जीवन में जो कुछ भी पुण्य का भाव आदि जो कुछ भी था, दुख के क्षण में अगर कोई हमसे कहे तो नहीं अच्छा लगता, अच्छा ना, और वो पुण्य के लिए हम प्रवृत्त भी नहीं होते, भले ही अंदर मन में इच्छा है लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं होती। तो वही हम कहते हैं कि अब वो जो संसार के वैभव को ही जब सब कुछ मान लिया तो अब संसार का वैभव तो हमको दुख के अतिरिक्त और कुछ देने वाला नहीं है। और जब दुख है तो फिर सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हुआ, उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, क्या करना। तो ऐसी अवस्था में कहते हैं सुदृष्टि दीपिका बात, हमारी जो दृष्टि में अभी तक जो पवित्रता पुण्य आदि का जो भाव था तो कहा उसको भी उसने नष्ट कर दिया। और तब कल्लोल औध तरंगिणी, तो अब तो फिर जीवन में पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा, क्यों अब दुख को या जो भी लोभ लालच जो कुछ भी है, तो अब उससे बाहर निकलने के लिए फिर मति भ्रम। तो अब जब मति भ्रम हुआ तो फिर वहाँ पाप पुण्य का विचार, तो फिर अब उससे बाहर निकलने के लिए भी जैसे भी है करो। तो वही यहाँ कहते हैं कि फिर तो इसलिए कल्लोल औघ तरंगिणी, तो फिर अब वो जो दुख की जो बड़ी बड़ी जो तरंगें हैं तो वो क्या करती, जो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में एक पुण्य का भाव, एक जो थोड़ा बहुत जो सात्विक भाव था उसको भी, और अब उस सात्विक के स्थान पर फिर तामसी और राजसी भाव, और जब तामसी और राजसी भावों की प्रधानता हुई तो फिर पाप करेगा, और जब पाप करेगा तो फिर एक बार उस पाप में प्रवृत्ति हुई तो फिर वो बढ़ता है। जैसे वो कहते हैं ना भाई, एक झूठ को बचाने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसी तरह से फिर अब एक कोई अपराध जीवन में हुआ तो अब उसको बचाने के लिए फिर देखो संसार में प्रत्यक्ष देखने में आता है कि वही प्रवृत्ति को चलती, तो वही यहाँ भी तो और इस तरह से फिर कहते हैं संभ्रमाभ्रादि पदवी विषाद विषवर्धिनी केदारिका विकल्पानाम खेदा भय भोगिनी। तो कहते हैं कि फिर हो जाए तो वो जो हवा है इसकी वो पाप की हवा, तो क्यों अब सुदृष्टि जो पुण्य दृष्टि थी हमारी वो तो नष्ट हो गई। अब जब वो पुण्य दृष्टि नष्ट हो गई तो उसके तरफ स्थान पर फिर दृष्टि बदल गई, तो भोग दृष्टि कहें या जो भी कहें, तो अब वो फिर क्या करेगा, कहते हैं संभ्रम अभ्रादि पद, कहते हैं जैसे बादल, तो बादल ने क्या किया, हम कहते हैं ना बादल ने सूरज को ढक दिया, लेकिन बादल कभी सूर्य को ढक सकते हैं क्या? कभी सूर्य को बादल नहीं ढक सकता।
तो बादल ने क्या किया, हमारी दृष्टि को भ्रमित की, नहीं हमारी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। या जैसे अभी नॉर्थ में जाओ तो इस समय फॉग का बहुत हो, तो वो जो फॉग है उसने भी क्या किया, वस्तु को ढक दिया, ऐसा नहीं बल्कि हमारी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। हमारा देखने का नजर, हमारी जो दृष्टि है उसको, वस्तु तो जो जहाँ है वो वहाँ है, वो तो उसको वस्तु को तो नहीं ढक सकता। अगर वस्तु ढक जाए तो फिर पास में जाने पर भी नहीं दिखनी चाहिए। ये किसी वस्तु को हमने जब ढक दिया तो फिर वो दिखेगी क्या, वो तो नहीं दिखेगी। तो इसी तरह से वो चाहे बादल है या फॉग है, तो उसने क्या किया, वस्तु को ढक दिया, ऐसा नहीं बल्कि हमारी दृष्टि को भ्रमित कर। तो इसी तरह से बादल ने सूर्य को ढका, ऐसा नहीं बल्कि हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। तो इसी तरह से हम कहते हैं अब जब हमारी वो बदल गई, वृत्ति बदल गई, क्यों जो पुण्य आदि का जो भाव था वो क्या हो गया, तो कहते हैं संभ्रम अभ्राधिपत। आज जैसे वो बादल हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देता है, तो उसी तरह से ये संसार का ऐश्वर्य रूपी जो बादल है उसने भी क्या किया, अब हमारी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। और जब दृष्टि भ्रमित हो गई तो क्या हुआ, विषाद विषवर्धिनी। तो हमारे जीवन में विषाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जैसे कई बार होता है कोई वस्तु आपने कहीं रखी है और विस्मृति हो, और कई बार तो ऐसा होता है वस्तु सामने रखी है तो फिर भी दिखाई नहीं देती, ढूंढ रहे हैं वस्तु सामने लेकिन फिर भी उस पर दृष्टि नहीं पड़ती। तो ये दृष्टि भ्रम है कि नहीं? और इस दृष्टि भ्रम ने हमको सुख दिया कि दुख दिया? दुख दिया। वस्तु सामने है लेकिन जो भी कारण है वो नहीं दिखता। या कई बार और चश्मे वालों को तो होता है चश्मा लगाया फिर भी चश्मा ढूंढते हैं, कभी कभी होता है। तो ये जो दृष्टि भ्रम है, इस दृष्टि भ्रम ने हमको दुख दिया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई संभ्रमाद अभ्रपत का, जैसे वो बादल हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देता है, तो उसी तरह से ये जो ऐश्वर्य रूपी बादल है, तो इसने भी क्या किया, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर दिया। और जब दृष्टि को भ्रमित कर दिया तो दिया क्या, विषाद विषवर्धिनी। फिर हमारे जीवन में धीरे धीरे वो विषाद और दुख वो बढ़ने लगा। हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इस तरह का जो कुछ भी है। और तब कहते हैं केदारिका विकल्पानाम खेदा भय बोधि। तो अब इच्छा तो क्या है कि ये जो भ्रम पैदा हुआ, इस भ्रम से बाहर निकलने की इच्छा है कि भाई जो भी वस्तु खोज रहे नहीं दिख रही, तो इच्छा वहाँ क्या है कि भाई वो वस्तु मिल जाए। और अब जब इस ऐश्वर्य के मोह में डूब गए तो फिर वहाँ इच्छा क्या होगी, जो भी ऐश्वर्य को लगे मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो जो कुछ भी है। तो इसलिए कहते हैं फिर उसके लिए वो व्यक्ति विकल्प ढूंढेगा, तो ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसे हो। और जितने ज़्यादा विकल्प हमारे सामने उतना ही ज़्यादा भय भी आता है कि जो बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो अगर वहाँ हमारे सामने ऑप्शन नहीं है तो आप निश्चिंत हैं कि, और अगर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं तो आपका भय भी उतना ही बढ़ गया है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन भय भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा। नहीं स्वाभाविक प्रैक्टिकल, उसके कोई बहुत ज़्यादा शास्त्र या उसकी ओर जाने की ज़रूरत। और जहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ भय भी नहीं। और जो ऑप्शन है तो
भाई 4 ऑप्शन है, माना आप 4 वस्तु लेके आए तो उसके साथ ही मन में भय आया कि नहीं भाई ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि वे अब जब वो विषाद बढ़ा तो उस विषाद ने क्या किया, हमारे सामने नए नए विकल्पों को प्रकट किया। या जैसे कई बार वो वस्तु हम भूल गए, सामने नहीं देख रहे, विस्मृति हो गई कहाँ रखी थी, फिर भी थोड़ा स्मृति तो होती है यार, तो आप 10 जगह ढूंढते हैं कि जहाँ विस्मृति, लेकिन जो जो हम संभावनाएं कि वे कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है भाई ध्यान नहीं गया तो जहाँ वस्तु हम रखते हैं रेगुलर वहाँ नहीं रखी, कहीं अन्यत्र रख दी, वो ध्यान से। अब जब जरूरत पड़ी तो तब ढूंढा कहाँ, जहाँ जहाँ संभावनाएं थी वहाँ वहाँ हमने ढूंढा, और हर एक संभावना में फिर नहीं मिली तो हर एक उसके साथ मन का विक्षेप बढ़ता गया कि भय, चाहे उसको भय कहो या विक्षेप कहो, वो बढ़ता गया। और जितना वो हम उसको ढूंढते गए, जितना वो बढ़ता गया उतना ही मन हमारा अशांत होता गया, विचलित होता गया। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं। और जैसे जैसे वो मन विचलित हुआ तो बिना कारण के मन अशांत तो हुआ तो बिना कारण के दुख भी आया। और जब फिर थोड़ा सा शांत भाव से अगर विचार किया तो फिर तुरंत वस्तु मिल जाती। और जब तक मन अशांत है भटकते रहे इधर उधर, और थोड़ा सा शांति से बैठ के अगर विचार करो भाई कहाँ रखा हो सकता है क्या है, तो तुरंत वो मिल जाती है। तो वही यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई केदारी का विकल्पाना। अब जब वो विषाद जीवन में आया, जब हमारा दृष्टि भ्रम हुआ तो हमारे सामने ऑप्शन खड़े हो गए, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। और फिर जब वो ऑप्शन वो खड़े हुए तो इसलिए कहते हैं खेद आय भय हो। तो कहते हैं कि वे खेद, फिर वहां दुख हुआ। और ये दुख क्या है, कहा कि जैसे सर्प सामने आ जाए तो भय लगेगा कि, तो कहा फिर ये जो विकल्प, जितने विकल्प हमारे सामने आए, हर एक विकल्प ने हमारे अंदर भय को पैदा किया कि, और प्रत्येक भय के साथ एक नया संकल्प। तो प्रत्येक जो भी जीवन में जो भी हम नए संकल्प करते हैं किसी भी चीज को लेके, उस संकल्प के मूल में क्या है, भय। अगर भय नहीं है तो हमको नए संकल्प की भी जरूरत नहीं। तो इसलिए प्रत्येक उसके मूल में क्या है, भय। तो इसलिए कहते हैं कि फिर वो जो है तो क्या करे, केदारी का विकल्पाना खेद आय भय भोग, खेदाय भय भोगिनी। तो कहा फिर ये खेद आए ना दुख के लिए, और साथ में डर पैदा करेगा। और कहा फिर ऐसी जब चित्त की स्थिति हो गई तो कहा फिर तो वहाँ शांति नहीं मिल सकती। फिर तो अगर चांदनी रात भी हो तो कहा वो चांदनी रात में भी दुखी मिले, क्योंकि जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो शीतल उसको माना, सबको उसमें शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन 2 व्यक्तियों के लिए वो अग्नि के तरह है। एक जो चोर है उसके लिए, जो चोर है उसके लिए, और दूसरा जो विरह में व्याकुल व्यक्ति, विरह अर्थात जो वस्तु का जो भय आदि उसमें तो उसको भी वो चांदनी अच्छी नहीं लगती। अब वो जो विरह है वो किस चीज का, वो एक अलग चीज है, चाहे वो वस्तु का है किसी का भी। कहते हैं 2 व्यक्तियों को वो चांदनी अच्छी नहीं लगती। तो वही आगे कहते हैं फिर वो जो चांदनी रात का वो भी उनको अच्छी नहीं लगेगा। अर्थात फिर वो दुख का प्रभाव, दुख वो बढ़ता ही जाएगा।
तो कैसे, तो उसकी चर्चा। हाँ